रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में पिछले साल पूरे दुनिया में क्रूड ऑयल की प्राइसेस को हम सब ने स्काई रॉकेट होते हुए देखा था। यहाँ पर आप देख सकते हो मार्च 2022 की शुरुआत में हमने एक क्रूड ऑयल का बैरल $140 पर खरीदा था, जो वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइस थी। लेकिन जैसे ही रशिया ने इंडिया को क्रूड ऑयल सस्ते दामों पर डिस्काउंट्स पर बेचना स्टार्ट कर दिया, इंडिया ने भी डिस्काउंटेड सस्ता तेल खरीदने में कोई कसर नहीं छोड़ी और इमीडिएटली रशिया इंडिया का लार्जेस्ट सप्लायर बन गया। भले ही इंडिया को क्रूड ऑयल डिस्काउंट्स प्राइसेस पर मिलना शुरू हुआ था, लेकिन इंडियन कंज्यूमर्स को यानी हमें आज भी पेट्रोल और डीजल की हाई प्राइसेस पे करनी पड़ रही है। तो इंडिया में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज उन्हें होने वाले प्राइस बेनिफिट्स को कंज्यूमर्स को क्यों पास ऑन नहीं कर रही है। यहां पर आप बिजनेस स्टैंडर्ड के इस आर्टिकल को देख सकते हो। ग्लोबल प्राइसेस लोअर बट पंप रेट स्टिल हाई, यानी इंटरनेशनल क्रूड ऑयल की प्राइसेस घट तो रही है, पर इंडिया में पेट्रोल डीजल की प्राइसेस कम बिल्कुल भी नहीं हो रही है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अनुसार 2022-23 के पूरे फाइनेंशियल ईयर में इंडिया ने 232.4 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया। यहाँ पर आपको एक फैक्ट पता होनी चाहिए, इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूम करने वाला देश है, जस्ट आफ्टर यूएस एंड चाइना। लेकिन इंडिया के पूरे ऑयल रिक्वायरमेंट में से 85% तो हम इंपोर्ट करते हैं। 2022-23 में तो ये इंपोर्ट डिपेंडेंसी 87.3% थी। इतनी इंपोर्ट डिपेंडेंसी इंडिया को ऑयल शॉक्स के मामले में वल्नरेबल बना सकती है। इंडिया अपने ऑयल रिक्वायरमेंट में से ऑलमोस्ट 40% ऑयल करंटली रशिया से खरीद रहा है। यहां पर आप देख सकते हो रशिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड ऑयल टू इंडिया। आपको यह बात पता होगी कि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल खरीदता है, ना कि पेट्रोल और डीजल। इस खरीदे हुए क्रूड ऑयल को इंडिया की रिफाइनरीज में प्रोसेस करके पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जैसे कि पेट्रोल और डीजल बनाए जाते हैं। इंडिया अब ऐसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को यूरोप को सप्लाई कर रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हो इंडिया यूरोप का रिफाइंड फ्यूल्स के मामले में सबसे बड़ा सप्लायर बन चुका है। इंडिया के ऑयल कंपनीज की बात की जाए तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये तीन सरकारी कंपनीज इंडिया का 90% मार्केट कैप्चर करती है और बचा हुआ 10% में प्राइवेट कंपनीज यानी रिलायंस जैसे कंपनीज है वो डोमिनेट करती है। इंडिया में पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस 4 फैक्टर्स पर निर्भर करती है। पहला, इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस, जिसमें ग्लोबल लेवल पर क्रूड ऑयल का सप्लाई और डिमांड कैसी है इसको कंसिडर किया जाता है। अगर इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस घटती है तो बेसिकली इंडिया को भी कम पैसे देने पड़ेंगे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने के लिए, और इसके वजह से कंपनीज भी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस को कम कर सकती है। दूसरा है डॉलर रुपीस का एक्सचेंज रेट। अगर रुपीस डेप्रिशिएट करता है, जो हमने हाल ही में देखा है इंडिया के अंदर, मतलब एक डॉलर के बदले ज्यादा रुपीस देने पड़ेंगे और ये ऑयल ट्रेड पूरा डॉलर में होता है, तो इंडिया को ऑयल इंपोर्ट के लिए बेसिकली ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, जिससे इंडिया के अंदर पेट्रोल डीजल की प्राइसेस बढ़ सकती है। तीसरा है रिफाइनिंग कॉस्ट। ऑयल कंपनीज क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करके इंडिया के अंदर रिफाइंड फ्यूल जैसे कि पेट्रोल और डीजल बनाती है। क्रूड ऑयल को रिफाइन करने के लिए इन कंपनीज को प्रोसेसिंग कॉस्ट, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और कई सारे मार्केटिंग कॉस्ट, अलग अलग खर्चे लगते हैं। तो ये सारे खर्चे भी प्राइस फिक्स करते हुए कंसिडर किए जाते हैं। और चौथा फैक्टर है टैक्सेस। आपको ये जान के हैरानी होगी कि इंडियन गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल के ऊपर लगभग 40 से 45% टैक्स लगाती है। यानी आप अगर 1 लीटर पेट्रोल 100 रुपीज में खरीदते हो तो उस 100 में से 50 तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स के फॉर्म में चले जाते हैं। इसीलिए टैक्स ये प्राइस फिक्स करने में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है। तो इंडिया में अब पेट्रोल और डीजल कम ना होने का पहला कारण है इंडियन ऑयल कंपनीज को रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बहुत लॉस झेलना पड़ा। ये कंपनीज बहुत महंगी प्राइसेस पे क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर रही थी, लेकिन कंज्यूमर्स को इतनी महंगी प्राइसेस पे पेट्रोल नहीं बेचा जा सकता। इसीलिए इन्होंने लॉस के साथ इंडिया में पेट्रोल डीजल बेचा, जिससे उनका बहुत नुकसान हो। ऑयल मिनिस्ट्री के रिपोर्ट के अनुसार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज सफर्ड ह्यूज लॉसेस। इन लॉसेस को करंटली ये कंपनीज रिकवर कर रही है, क्योंकि अब इंटरनेशनल प्राइसेस काफी नीचे आ गई है। इसके साथ ही पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस रशिया से इंपोर्ट होने वाले डिस्काउंटेड प्राइसेस पर नहीं, बल्कि उस ऑयल को प्रोसेस एंड रिफाइन करने के बाद जो कॉस्ट बनती है, उस कॉस्ट को यहाँ पर एज अ रेफरेंस रेट कंपनियां कंसिडर कर रही है। अगर कुछ लंबे समय के लिए इंडिया को सस्ते दामों पर क्रूड ऑयल मिलता है, तो इन ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का पूरा नुकसान रिकवर होने के बाद ही इंडिया में फ्यूल प्राइसेस कम होती हुई नजर आएगी। अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।